अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स ने इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा की हुई है शरीफ फैमिली के लिए, और परेशानी के सबब बहुत ज़्यादा हैं। वो डॉक्यूमेंट्स, उनकी तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं, जिसके हवाले से पिछले 25 साल से कम खबरें छपती थीं। जब वज़ीर-ए-आज़म बने पहली दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब, उस वक्त से ये खबरें छपनी शुरू हुई। अपोजिशन शोर मचाती थी। जब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगते थे तो वो जवाबी तौर पर इनको कहते थे कि आपके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं। सर्रे महल का रौला पड़ता था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी यही इल्ज़ामात इनके ऊपर दोहराती थी, लेकिन कभी कोई चीज़ इस्टेब्लिश हुई नहीं। ये पहला मौका है कि वो डॉक्यूमेंट्स लीक होने के बाद इनकी बाकायदा ओनरशिप इस फैमिली की इस्टेब्लिश हो रही है। और उसको इस्टेब्लिश तो हो रही है ओनरशिप, और अब चौधरी निसार ने भी कह दिया, परवेज़ रशीद साहब ने भी कह दिया, और बाकी वुज़रा ने भी पिछले 2 दिनों से अपनी पोजीशन हिकमत अमली को बार बार बदल रहे हैं, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि कौन सी लाइन इख्तियार की जाए। पहले जब सवाल पूछा था बाहर के अखबारात ने शरीफ फैमिली से कि बताइए ये पेपर्स आए हैं कि आपकी ओनरशिप है ये इन कंपनी की, नीलसन और नेस्कॉल और ये अपार्टमेंट्स जो हैं लंदन के अंदर, तो हुसैन नवाज़ को आगे किया गया, क्योंकि हुसैन नवाज़ अमली तौर पर सियासत में नहीं थे। 2 इंटरव्यूज़ हुए और वो प्लान तरीके से बताया गया कि सारा कुछ ही हुसैन का, बाकी तो किसी का है ही नहीं। गए थे वहाँ, एक मिल लगाई और उसने इतनी तरक्की की कि 4 साल में काई पलट गई, सारा कुछ ले लिया, नई मिलें भी लग ली, अपार्टमेंट्स भी ले लिए, लेकिन वो चीज़ आसानी से मानी नहीं गई। मानी इसलिए नहीं गई कि पुराने डॉक्यूमेंट्स खुलने शुरू हुए तो उसमें अल तौफीक ट्रस्ट, हुदैबिया पेपर मिल जो 99 में पूरी तफसीलात जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पूरा एक केस फाइल किया था और तैयार कर लिया था। फिर मियाँ साहब की जब एग्ज़ाइल डील फाइनलाइज हुई सऊदी अरब जाने की, तो नैब ने उस केस की तहकीकात बंद कर दी, उसको परसू नहीं किया और उसके बाद वो केस बंद रहा। लेकिन इसके ऊपर बरतानवी जज का फ़ैसला है। अब शरीफ फैमिली जो है वो मुश्किल में है, और एक हिकमत अमली, ये मैं बाकायदा इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपसे ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। एक हिकमत अमली अब फैमिली की ये है कि 98-99 में जब बरतानवी जज ये हुक्म पास कर रहा था, तो वहाँ पर सेटलमेंट ये तय पाई थी कि हम आपको फ़ंड दे देंगे अल तौफीक को। 5 नवंबर को ये डील बेसिकली तय पाई थी, 5 नवंबर 99 को, जब मियाँ साहब की हुकूमत डिसमिस कर दी गई थी 12 अक्टूबर को। उससे पहले के जो 2 ऑर्डर थे फैमिली ने माने नहीं थे। तो 5 नवंबर 99 को ये तय पाया कि हम पैसे तो दे देते हैं, कोई $32 मिलियन, लेकिन आप सोर्स ऑफ फंड की इन्फॉर्मेशन जो है उसको सीक्रेट रखेंगे। लेकिन जो चीज़ें छपी और जो चीज़ें सीना गज़ट से आगे आईं, वो ये थी कि मियाँ साहब ने वहाँ बताया, जो ट्रांजैक्शन की गई, ये बताया गया वहाँ पर, ये 99 का जिक्र हो रहा है, 2006-7 का जिक्र नहीं हो रहा, कि ये एक सऊदी दोस्त हैं, उन्होंने गिफ्ट किया ये पैसा और उसकी वजह से ये सेटलमेंट तय पाई है। अब वो सऊदी दोस्त वो कोई भी हो सकते हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। शरीफ फैमिली के लिए जो एक क्लियर ऑप्शन है इस वक्त, ये फैमिली के अंदर कंसिडरेशन है इस वक्त, कि वो नाम अब पब्लिक करके विद एफिडेविट्स वो सबमिट करवाया जाए और पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया जाए कि ये सऊदी दोस्त की डोनेशन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये काम किया। तो ये सऊदी फंडेड अपार्टमेंट्स और वो नीलसन और नेस्कॉल की डील और अल तौफीक ट्रस्ट, ये सारा कुछ साबित करना अब उस एक सऊदी जो दोस्त है उसको करना काफ़ी मुश्किल पेश आएगा। फैमिली के अंदर सूरत हाल ये है कि हुसैन नवाज़ इस वक्त सऊदी अरब में, मियाँ साहब पिछले 3 रोज़ से या चौथा रोज़ है आज वो लाहौर में, और उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ इतलात हैं। मैं अभी उनके अपनी शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब की अपनी फैमिली से बात करके जो चीज़ अभी कहने लगा हूँ, उनकी फैमिली का कहना यह है कि आज से 3 रोज़ पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर ने सुजेस्ट किया कि इनको लंदन ले जाया जाए। जिस डॉक्टर ने इनका पहले मुआवजा किया था, इलाज किया था, उसी मौलिज के पास दोबारा ले जाया जाए। आज से तकरीबन 4 साल पहले, इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन तशरीफ़ लेकर गए थे। इन्हें कुछ हार्ट का इशू चल रहा था। ये अटेंशन फोकस किसी एक जगह पे ज़्यादा देर रख नहीं सकते, बात टूट जाती थी इनकी, कुछ हार्ट के अंदर ऐसा इशू था। तो किसी डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि वो आपका मैं ट्रीटमेंट करूँगा, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन आई जिससे इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ये वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले का वाक़या है। अब कहा यह जा रहा है फैमिली की तरफ से कि उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले जाया जाएगा। इस वक्त जो फ़ॉरेन विज़िट्स थे उनके पहले उनका एक विज़िट कैंसिल हुआ, फिर दूसरा टर्की का कैंसिल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, वो IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ जितने टॉप लेवल के IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स उनसे मिलते हैं और हिकमत अमली कंट्री स्ट्रेटजी के हवाले से भी बातचीत होती है। उन्होंने भी अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म पिछले 4 रोज़ से उधर हैं और इसहाक़ डार साहब इस्लामाबाद में। स्ट्रेटजी वज़ा की जा रही है कि अब कौन पहले इनिशिएटिव लेगा, कौन क्या बोलेगा और कहाँ बोलेगा। जुडिशल कमीशन बन नहीं पा रहा, 215 लोगों का सवाल है, सिर्फ शरीफ फैमिली भी नहीं है, बाकी 215 का भी कुछ करना है। तो ये वो पूरा लुबेल बाब है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। PTI से आज एक और ये काम हुआ कि फैसल वाडा
वो गए हुए हैं लंदन और वहाँ उन्होंने जाकर एक और क्लेम किया है कि $42.5 मिलियन की एक और प्रॉपर्टी है जो हसन नवाज़ ने ख़रीद लिया। हसन नवाज़ इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। एक पॉलिटिक्स में जो शख्सियत हैं वो है ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और जो उनकी जानशीन के तौर पर हैं मरियम नवाज़, जिनकी प्रॉपर्टी और वो जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए उनकी ओनरशिप जो कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर वो मरियम नवाज़ हैं। तो ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिसको शरीफ फैमिली यकीनन नहीं चाहेगी कि उनके नाम से ये चीज़ हट जाए ताकि उनकी सियासत का दरवाज़ा उनके लिए बंद ना हो जाए। लेकिन अगर क्राइसिस बढ़ता है तो क्या सिस्टम चलेगा? क्या वो एतजाज़ एहसन साहब जो कह रहे हैं कि इसका हल एक है कि नवाज़ शरीफ साहब इस्तीफ़ा दें और दोबारा मुंतखब होकर आएँ, क्या वो वाली बात होगी? ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर